नमस्कार दोस्तों। आज हम वैदिक सभ्यता के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वैदिक सभ्यता की समय सीमा क्या थी? 1500 से 1000 वैदिक सभ्यता की सीमा थी और 1000 से 600 उत्तर वैदिक काल की सीमा थी। ईसा पूर्व है, ठीक है। वेदों के कितने प्रकार हैं? तो वेदों के 4 प्रकार के वेद होते हैं, ठीक है। वेद त्रयी में शामिल कौन सा वेद नहीं है? वेद त्रयी में शामिल कौन सा वेद नहीं है? तो आपको ध्यान रखना है, अथर्ववेद वेद त्रयी में शामिल नहीं है। उपवेद वैदिक साहित्य में नहीं आता। ये तथ्य आपको याद रखना है, उपवेद वैदिक साहित्य में नहीं आता। वेद और आर्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ये इम्पोर्टेंट है। वेद और आर्य का अर्थ क्या होता है? वेद का अर्थ ज्ञान एवं आर्यों का अर्थ सर्वश्रेष्ठ होता है। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। ऋग्वेद में गंगा का एक बार और यमुना का 3 बार जिक्र हुआ है, ठीक है। ऋग्वेद में गंगा का एक बार और यमुना का 3 बार जिक्र हुआ है, ठीक है। ऋग्वेद में अफगानिस्तान की 4 नदियों का जिक्र हुआ है, ठीक है। दयानंद सरस्वती आर्यों का मूल स्थान कहाँ मानते हैं? तो दयानंद सरस्वती जी हैं जो कि आर्यों का मूल स्थान कहाँ से मानते हैं? तो ये मानते हैं तिब्बत से। कहाँ से मानते हैं? तिब्बत से। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तिलक आर्यों का मूल स्थान कहाँ से मानते हैं? तो तिलक जी है ना, वो उत्तरी ध्रुव से मानते हैं आर्यों का मूल स्थान उत्तरी ध्रुव से। मिक्स मूलर आर्यों का स्थान कहाँ से मानते हैं? मध्य एशिया। ये सबसे इम्पोर्टेंट है तर्क, मिक्स मूलर वाला। ये बहुत बार एग्जाम पूछा जाता है कि मिक्स मूलर के अनुसार आर्यों का मूल स्थान था, तो इसमें आएगा मध्य एशिया। ऋग्वेद की भाषा कौन सी है? तो ऋग्वेद की सभी वेदों की भाषा कौन सी है? संस्कृत। यह आपको ध्यान रखना है। ऋग्वेद में 10 मंडल व 1028 सूक्त हैं और 10,580 मंत्र हैं। वेदों का संकलन किसने किया? महर्षि द्वितीयायन वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास। ऋग्वेद में प्रथम सूक्त अग्नि व द्वितीय इंद्र को समर्पित है। तो ये अक्सर ये प्रश्न पूछा था कि ऋग्वेद में प्रथम सूक्त किसको समर्पित है? तो अग्नि एवं द्वितीय इंद्र को समर्पित है। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के कौन से मंडल में हुआ है? तो गायत्री मंत्र तीसरे मंडल में जो सूर्य को समर्पित है। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के तीसरे मंडल में हुआ है, जो कि किससे संबंधित है? सूर्य से संबंधित है। यह प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया, ठीक है। कर्षि मंत्रों का उल्लेख किस मंडल में हुआ है? तो ऋग्वेद के चौथे मंडल में कर्षि मंत्रों का उल्लेख हुआ है। दासराग्य युद्ध का वर्णन 7वें मंडल में हुआ है। दासराग्य युद्ध का वर्णन कौन से मंडल में हुआ है? 7वें मंडल में, ठीक है। या दासराग्य है, ये थोड़ा मिसप्रिंटिंग है। सोम देवता का उल्लेख 9वें मंडल में हुआ है, ठीक है। सोम देवता क्या होता है? जिसे हम शराब कहते हैं, दारू कहते हैं, उसे सोम देवता कहते हैं। सोम का पालन वही करता था जो कि जिसने 3 वर्ष गृहस्थ जीवन बिताया है। वही सोम का पालन कर सकता था। सोम हिमालय की मुंजवत चोटी से प्राप्त होता था, ठीक है। अस्तोमा सदगमे का उल्लेख ऋग्वेद में है, ठीक है। अस्तोमा सदगमे का कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद में। ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद से संबंधित है? ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद से संबंधित है? ठीक है, तो ये ऋग्वेद से संबंधित है ना। बृहस्पति का अर्थ क्या होता है? यानी बृहस्पति का शाब्दिक अर्थ
इसमें वैदिक काल में क्या था, तो इसका था चारागाहों के बड़े जत्थे का प्रधान होता था ना, उसे हम बृहस्पति कहते थे। ठीक है, बृहस्पति का क्या अर्थ था? चारागाहों के बड़े जत्थे का प्रधान। ऋग्वेद में सूतकार व्रतकार का भी उपनयन संस्कार होता था। ऋग्वेद में सूतकार, जिसे क्या रथ चलाने वाला होता है ना, तो उसे हम सूतकार कहते हैं। तो ऋग्वेद में उसका भी उपनयन संस्कार होता था, जो कि उत्तरवेद में बंद हो गया था। ठीक है, ऋग्वेद में सभा का 8 बार, ये सभा समिति, ये एक वो थी। ऋग्वेद में सभा का 8 बार, समिति का 9 बार, गण का 46 बार और विद्युत का 122 बार उल्लेख है। ठीक है, आर्यों का प्राचीन देवता कौन सा था? घो या घोष। ठीक है, तो ये दोनों ये एक ही हैं, इनके उपनाम है घो या घोष। ठीक है, दोनों एक ही है। आर्यों का प्राचीन देवता घो या घोष था। ठीक है, ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है। ऋग्वेद की रचना किस नदी के किनारे हुई? ये भी बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। सरस्वती नदी के किनारे। ऋग्वेद की पवित्र नदी सौभाग्यदायिनी सरस्वती नदी। सरस्वती नदी पराशर अरब सागर में लुप्त होती थी। ठीक है, पराशर अरब सागर में लुप्त होती थी, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। उस अरब सागर, पराशर अरब सागर में लुप्त होती थी। ऋग्वेद में वर्णित शब्द कितने अर्थ होते हैं? ऋग्वेद में वर्ण का अर्थ यानी कितने अर्थ होते हैं वर्ण के? ठीक है, तो पहला तो रंग, दूसरा व्यवसाय। ये यहाँ वर्णन नहीं है, ये नए कल छपा हुआ वर्ण है। ऋग्वेद में वर्ण का कितने अर्थों में आया है वर्ण शब्द? तो ये 2 अर्थों में आया है, पहला तो रंग, दूसरा व्यवसाय। ठीक है, तो ये वर्ण है। ऋग्वेदिक समाज पितृसत्तात्मक था। ऋग्वेदिक समाज पितृसत्तात्मक था, यह आपको ध्यान रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता मातृसत्तात्मक था और ये पितृसत्तात्मक। ऋग्वेद में वृहतु का अर्थ क्या होता है? वृहतु, ऋग्वेद में वृहतु का अर्थ क्या होता है? तो ये विदाई समय महिला को दिया जाने वाला उपहार, इसे हम वृहतु कहते हैं। ये नाम याद रखने हैं कि वृहतु क्या है, ये आपको पूछ सकता है। और नाई को उस समय किस नाम से पुकारा जाता था? वक्ता। बढ़ई को तक्षक। ये बड्डी नहीं है, ये बढ़ई है। ठीक है, थोड़ा मिसप्रिंट है। बढ़ई को तक्षक। व्यापारी को पणी कहते थे। व्यापारी को क्या? पणी। पणियों से आर्य डरते थे क्योंकि ये गायें चुराते थे। ठीक है, पणी व्यापारी थे। ऋग्वेद में आर्थिक व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन था। ठीक है, उस समय कृषि एवं पशुपालन भी आर्थिक व्यवस्था टिकी हुई थी। ठीक है, ऋग्वेद में जो राजा होता था ना, वो वंशानुगत नहीं होता था, उसका चुनाव किया जाता था। उत्तरवेद में राजा वंशानुगत हो गया था, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी चलता था। ऋग्वेद में राजा भूमि का स्वामी नहीं था। ठीक है, लेकिन उत्तरवेदी काल में राजा भूमि का स्वामी हो गया था। ठीक है, युद्ध के लिए गविष्ट शब्द प्रयोग। युद्ध के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता था? गविष्ट। गायों की खोज को गवेषणा कहा जाता था। गायों की खोज को क्या कहा जाता था? गवेषणा। ऋग्वेद में निवि क्या है? तो ये निवि एक वस्त्र है। ठीक है, जो कि कमर के नीचे पहने जाने वाला वस्त्र है। और अधिवासस कमर के ऊपर पहना जाने वाला वस्त्र अधिवासस। चांदी का उल्लेख रजत हिरण्य नाम से यजुर्वेद में हुआ है। ठीक है, चांदी का उल्लेख रजत हिरण्य नाम से यजुर्वेद में है। उसनीय व निस्क क्या है? तो उसनीय क्या है? ये पुरुष की एक पगड़ी है। ठीक है, और निस्क क्या है? ये गले का एक आहार है, जो कि आगे जाकर सिक्का कहलाया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसनीय बहुत बार पूछा गया है, क्या है? ये पुरुष की पगड़ी है। उत्तरवेदी काल में किस धातु का प्रयोग सर्वाधिक होने लगा? तो यह आएगा लोहे का। ठीक है,
अथर्ववेद में श्याम अयस्क लोहे के लिए आया है। अथर्ववेद में श्याम अयस्क लोहे के लिए आया है। अयस्क शब्द तांबे और कांस्य के लिए आया है। ये कांस्य नहीं, कांस्य। अयस्क शब्द तांबे व कांस्य के लिए आया है, ठीक है। तैत्तरीय उपनिषद में कहा गया है अन्न ही ब्रह्मा है, कहा गया है। चावल को वरही या तंदूल कहा गया है, ठीक है। वरही या तंदूल कहा गया है। ये वरही, व के नीचे रे और ही, ये इस प्रकार होगा, ये गलत छपा हुआ है। या तंदूल कहा गया। गेहूं के लिए कौन शब्द आया है? गेहूं के लिए गोधूम और गन्ना के लिए इच्छु शब्दों का प्रयोग हुआ है, ठीक है। आश्रम व्यवस्था उत्तरवेदी काल में प्रचलन में आई, ठीक है। आश्रम व्यवस्था उत्तरवेदी काल में प्रचलन में आई। विधवा से उत्पन्न पुत्र को किस नाम से जाना जाता था? देदिस्ते। उत्तरवेदी काल का मुख्य वेद कौन सा है? सामवेद, ठीक है। साम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गाना, संगीत। ये बहुत बार पूछा गया है, साम का शाब्दिक अर्थ गाना, संगीत। सामवेद ऋग्वेद का अभिन्न अंग है, क्योंकि सामवेद में अधिकतर जो मंत्र है ना, वो सीधे ऋग्वेद से लिए गए हैं, ठीक है। सामवेद का एकमात्र उपनिषद छांदोग्य उपनिषद है, ठीक है। सामवेद का एकमात्र उपनिषद कौन सा है? छांदोग्य उपनिषद। मुगल काल में अथर्ववेद का फारसी अनुवाद बदायूनी ने किया, ठीक है, जिसे पूर्ण इब्राहिम सरहिंदी ने किया, ठीक है। नष्ट होते हुए राष्ट्र की तुलना पानी भरती हुई नाव से किस वेद में की गई है? तो ये अथर्ववेद में की गई है, ठीक है। नष्ट होती हुई राष्ट्र की तुलना पानी भरती हुई नाव से, ये भरती उस प्रकार है, बह रहती, भरती, ये थोड़ा गलत हो गया, ठीक है। किस वेद से की गई है? अथर्ववेद में। युद्ध पहले मस्तिष्क में फिर रणभूमि में लड़ा जाता है, ठीक है। ये फैक्ट भी इम्पोर्टेंट है, वैसे तथ्य के हिसाब से भी। युद्ध पहले मस्तिष्क में फिर रणभूमि में लड़ा जाता है, ये किस वेद में उल्लेख है? तो ये है अथर्ववेद में। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? यानी सत्य की हमेशा जीत होती है, तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ये बहुत बार पूछा गया है। अतिथि देवो भव कहाँ से लिया गया है? अतिथि देव देवता के समान है, ठीक है। तो ये तैत्तरीय उपनिषद से लिया गया है। अतिथि देवो भव, तैत्तरीय उपनिषद। ब्राह्मण ग्रंथों की संख्या कितनी है? तो ब्राह्मण ग्रंथों की संख्या कितनी है? 18 ग्रंथ है ब्राह्मण ग्रंथ, जो कि वेदों को आसान भाषा में समझाने के लिए बनाए गए हैं। परल्य मत्स्य अवतार कथा, ये है परल्य। परल्य नहीं आता क्या? जैसे पानी बाढ़ आ जाए तो उस प्रकार। परल्य मत्स्य अवतार कथा या राजा दुष्यंत व्रत कथा किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलती है? तो ये शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ क्योंकि ये सबसे बड़ा है ब्राह्मण ग्रंथों में, तो इसे हम लघु वेद भी कहते हैं। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो ये गोपद ब्राह्मण, ठीक है। आरण्य क्या है? तो एकांत में ऋषियों ने लिखे, ठीक है। एकांत में बैठकर ऋषियों ने आत्मा, परमात्मा, विषय, प्राण, विद्या, वर्तमान में 7 ऋण हैं। वर्तमान कितने ऋण हैं? 7 ऋण हैं। अथर्ववेद का कोई अरण्य नहीं है। तो इस प्रकार हमने इम्पोर्टेंट प्रश्न देखे जो कि वैदिक सभ्यता से पूछे जा सकते हैं। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।